अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फरामीन दर अदब के सिलसिले की इस दूसरी नशिस्त में आप सबको खुशामदीद। आज हम अदब की अहमियत और रूहानी सलूक में उसके मुकाम पर अपनी गुफ्तगू को बढ़ाएंगे। और हाँ, अपनी बात शुरू करने से पहले ये बताता चलूं कि ये नशिस्त आप तक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के ताउन से पहुंचाई जा रही है। तो कभी सोचा है कि रूहानी तरक्की का असल राज आखिर है क्या? मतलब वो कौन सी एक चीज़ है जिसके बगैर हमारी सारी मेहनत, सारी इबादतें अधूरी रह जाती हैं? इस सवाल का जवाब आप यकीन करें सिर्फ एक लफ्ज़ में है, और वो है अदब। और देखिए, अदब का मतलब सिर्फ अच्छे अखलाक या कुछ उसूल नहीं है। नहीं, ये तो रूहानियत की जान है, इसकी रूह है। ये वो बुनियाद है जिस पर मार्फत की पूरी इमारत खड़ी होती है। चलें, इस बात को और गहराई से समझने के लिए तसव्वुफ़ के दो बहुत बड़े नामों हज़रत गौसल आज़म और मौलाना रूमी के फरामीन की तरफ चलते हैं। देखते हैं वो क्या फरमाते हैं। तो सबसे पहले हम शेख अल-मशाइख गौसे आज़म हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में चलते हैं। वो हस्ती जिनकी तालीमात ने न जाने कितने दिलों को रोशन किया है। सुबहान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत बात है। मतलब अदब सीखना है तो उसका रास्ता एक ही है, अपने शेख, अपने मुर्शिद के हुक्म को दिलो जान से मानना और उस पर डट जाना। ये कोई दिखावे की अताअत नहीं, बल्कि पूरे वजूद के साथ तस्लीम कर लेने का नाम है। अच्छा, अब यहाँ से हम इश्क के तर्जुमान हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि उन्होंने अदब की हकीकत को किस अंदाज से बयान फरमाया है। देखें, बात कितनी सीधी और गहरी है। मौलाना रोम अदब को सीधा अल्लाह के फजल से जोड़ रहे हैं। मतलब ये हुआ कि अगर किसी में अदब नहीं तो वो अल्लाह की रहमत से, उसके फजल से महरूम रह गया। तो ये सिर्फ कोई अच्छी आदत नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह के करम को पाने की एक शर्त है। वाकई बहुत गहरा नुक्ता है ये, इस पर सोचने की ज़रूरत है। और इसी सोच के दौरान एक बार फिर याद दिला दूं कि ये इल्मी गुफ्तगू आप तक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के तवस्सुत से पहुंच रही है। अच्छा, तो ये जो अदब की अहमियत है ना, ये सिर्फ पुराने बुजुर्गों तक महदूद नहीं, हमारे अपने दौर के औलिया और बुजुर्गान दीन की तालीमात में भी ये बिल्कुल इसी तरह चमकती नजर आती है। चलें, इसी सिलसिले में दो और अजीम हस्तियों के अक़वाल सुनते हैं। जी, तो अब हम अपने ज़माने की एक अजीम रूहानी शख्सियत हज़रत प्रोफेसर बाग हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह के फरमान की तरफ चलते हैं। क्या कमाल की मिसाल दी है, जैसे किसी साज की तीन तारें हों, अकीदत, अदब और इताअत। अगर इनमें से एक भी तार ढीली पड़ जाए या टूट जाए तो फैज़ का जो नगमा है वो रुक जाता है। मतलब ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक के बगैर दूसरी अधूरी है। और इसी जंजीर की अगली कड़ी, आइए अब हज़रत फ़कीर ताबिश कमाल सरकार के कौले मुबारक को समझते हैं, जो सुलूक की राह पर चलने वालों के लिए वाकई एक रोशनी की तरह है। यहाँ ज़ाहिर और बातिन का रिश्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। बात सिर्फ इबादतों और मशक्क़तों की नहीं है, असल चीज़ तो अंदर की हालत है, यानी एहतराम, अकीदत और मुकम्मल इताअत। यही वो चीज़ें हैं जो किसी सालिक को इस काबिल बनाती हैं कि उस पर मुर्शिद की निगाह करम पड़े। तो अब अगर हम इन चारों बुजुर्गों के फरामीन को एक साथ देखें तो अदब की एक मुकम्मल तस्वीर सामने आती है। एक ऐसी मुश्तरका बात जो हर दौर में, हर ज़माने में रूहानी सफ़र की बुनियाद रही है। तो खुलासा क्या निकला? यही कि अदब दरअसल मुर्शिद की कामिल इताअत है। अदब ही अल्लाह का फजल पाने की शर्त है। इसी अदब से अकीदत और फैज़ का रिश्ता जुड़ता है, और आखिर में यही वो अंदरूनी कैफियत है जो किसी को मुर्शिद की ख़ास नज़र का हकदार बनाती है। तो इन सारी बातों से एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि अदब रूहानी सफ़र का कोई एक हिस्सा या ऑप्शन नहीं, बल्कि ये मंजिल तक पहुंचने का वाहिद रास्ता है। ये वो रोशनी है जिसके बगैर इस रास्ते पर अंधेरा ही अंधेरा है। तो अब सवाल हम सब के लिए है, ये जो नूर है अदब की, ये हकीकत, इसे हम अपनी ज़िंदगियों में कैसे लेकर आएं? बस इस पर सोचना, इस पर गौर करना, यही इस सफ़र का पहला कदम है। और आखिर में एक बार फिर बताता चलूं कि ये पेशकश आप तक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के ताउन से पहुंची। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अदब की दौलत और उसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।